साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। मैं मौजूद हूं विधायक वाजिब अली जी के निवास पर। नंगर कांग्रेस पार्टी के टिकट में काफ़ी देरी हुई थी और लोगों में काफ़ी उम्मीद थी और एक माहौल सा बन गया था कि टिकट कब मिल रहा है। तो आज वो टिकट क्लियर हो चुका है और लगभग 19 विधानसभाओं का तीसरी सूची में टिकट क्लियर हुए हैं। तो हमारे साथ विधायक जी हैं। उससे पहले हम आपको बताएं, नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं सैनी समाज की। यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है और मिठाइयाँ यहाँ पे बांटी गई है और विधायक निवास पे भी जो यूथ भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो विधायक साहब से मैं पूछना चाहूँगा जी, सबसे पहले आपको शुभकामना, मुबारकबाद जी। बहुत धन्यवाद P4U मेवात के सभी देखने वालों को भी हमारा शुक्रिया। और आज कांग्रेस पार्टी ने हमें नगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी पूरी विधानसभा की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, और धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी के सारे पदाधिकारियों को, आला कमान को, जिन्होंने हम पर और हमारे समर्थकों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर और हमारे क्षेत्र की जनता पर ये विश्वास जताया कि आने वाले 5 साल के लिए भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें नगर की भागीदारी हमारे साथ सुनिश्चित हो। जी विधायक जी, क्या लगता है देरी क्यों हुई थी नगर के जो सिंबल में, इतनी देरी क्यों? देखिए पार्टियों का टिकट डिसाइड करने का एक प्रोसीजर होता है। कुछ सर्वेज होते हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं, तो कुछ पहले होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। अभी लगभग 100 टिकट और मिलने बाकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कोई कारण हो। ये प्रोसीजरल चीज़ है। और हमें पूर्ण विश्वास था अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने वर्क पे और क्षेत्र की आवाज़ पे कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम पे भरोसा करेगा। और जैसे ही ये खबर शाम को आई, उसी के बाद से जो है पूरी विधानसभा में एक अलग प्रकार का जोश देखा गया है। और मैं मानता हूँ कि आज से पहले किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलने पर इतना उत्साह नहीं हुआ। अभी आप रात को 11:30 बज रहे हैं, अभी ये हमारे घर के बाहर लोग गांव-गांव से डीजे लेके आ रहे हैं। और एक ऐतिहासिक पल हमारी नगर के विधानसभा की जनता के लिए आज का दिन है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में भी जो है ये लोग कितनी मेहनत करके इस सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। विधायक साहब, नंगर के उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी दुकान से मिठाइयों के थाल बांटे हैं और हम वहां से आए हैं, तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं प्रदेश की जनता और आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये जो बदलाव है पूरे नगर क्षेत्र में, ये माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जो 5 साल सरकार चली है, जो योजनाएं आम जनता को मिली है, जो राहत की गारंटी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस महंगाई के दौर में आम जनता को दी है, ये उसका प्रतिफल है। ये गहलोत साहब के नेतृत्व का उनकी एक्सक्लूसिव जो स्कीम्स आज पूरे देश में मिसाल बन रही हैं, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो चिरंजीवी बीमा हो, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, और चाहे वो सबसे बेहतरीन गैस सिलेंडर सब्सिडाइज हमारे राजस्थान में हो। और कल ही प्रियंका गांधी जी ने एक और घोषणा की कि हम लोग हर परिवार की मुखिया औरत को 10,000 रुपये सालाना उसको सहायता के तौर पे देंगे। तो निश्चित तौर पे इस सरकार ने जो है आम जनता के लिए काम करने के लिए कोशिश की है 5 सालों में। और आज आपने देखा कि नगर के अंदर भी और पूरे चारों कोनों में लोग जो है इस सीट का इंतजार कर रहे थे। और आज जैसे मान लो उनकी मनोकामना पूरी हुई हो और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और पार्टी के अंदर अपना जो विश्वास है वो जताया। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, पिछली जीत नगर की ऐतिहासिक जीत थी और हमें लगता है कि कांग्रेस की ये जो कार्यकाल हुआ, जो विकास के कार्य हुए, इस बार की जीत उससे बड़ी जीत होगी नगर के अंदर। पहली पार्टी है आजाद समाज पार्टी, नगर में एंट्री की है और राजस्थान में भी उन्होंने एंट्री की है। क्या लगता है इस चुनाव में क्या उनका, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है उनका भविष्य क्या रहेगा? देखिए बहुत सारी पार्टियां आप चुनाव लड़ने आती हैं। आम आदमी पार्टी बहुत एस्टेब्लिश पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है उनकी, वो भी चुनाव लड़ना यहाँ पे चाहती है। तो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जो है वो इन सब बातों को नकार के जो 5 साल के कार्यकाल हुए हैं, इन पे वोट करना पसंद करेगी, अस्पतालों पे वोट करना पसंद करेगी। जो कॉलेज हमने खोले हैं वो आज जनता से वोट मांग रहे हैं। जो बिजली घर हमने खोले हैं, जो सड़कें बनी हैं, जो थाने हैं, तहसील,
या जो एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम जो खुला है, जो एक्शन ऑफिस खुले हैं, जो कोर्ट खुली हैं, वो आज नगर की जनता से वोट मांग रहे हैं। जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुले हैं, जो जनता को राहत मिली है, जो योजनाओं का लाभ मिला है, वो सब लोग आज जनता से वोट मांग रहे हैं। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई भी पार्टी आई हो, अब जनता जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए आने वाले कल को ध्यान में रख के वोट करेगी और उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। ये जो टाइम चल रहा है विधायक जी, जनता और प्रत्याशियों के बीच में रूसने और मनाने का भी टाइम है। कुछ लोग नाराज भी हैं, क्या कहना चाहोगे वो लोग सुन रहे हैं? देखिए सभी लोग अपने हैं और नाराज भी अपनों से हुआ जाता है। जिनसे उम्मीद होती है उनसे उन्हीं से आदमी गिला शिकवे भी होते हैं। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सब परिवार के लोग हैं। पूरी विधानसभा हमारा परिवार है। वो सब लोग जो है इस मुहिम में जुड़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। खाली नगर या राजस्थान की बात नहीं है। आज पूरे देश के अंदर एक दिशा तय करने की बात है कि हम लोग किनके साथ खड़े हैं। क्या हम लोग देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं? क्या हम गरीब आदमी बुलडोजर चला के जो किसी का आशियाना उजाड़े, क्या हम उनके साथ खड़े हैं? जो भाई से भाई के लड़ने का काम करे, क्या हम उनके साथ खड़े हैं? या हम राहुल गांधी की सोच के साथ खड़े हैं, जो सबको साथ लेके चलने वाले की सोच है, जो इस देश को बनाने की सोच है। तो निश्चित तौर पे कोई ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। कोई 5 महीने बाद जनरल इलेक्शंस देश के होने वाले हैं। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता एक लंबा विज़न करके चुनाव में वोट करेगी और कांग्रेस की सोच जो आज पूरे देश में मजबूत हो रही है। 5 राज्यों में चुनाव है, हम पांचों चुनाव जीत रही कांग्रेस पार्टी और आने वाले 24 का ये सेमीफाइनल मैच है। 24 के अंदर भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जो उनकी है, नरेंद्र मोदी टिक नहीं पा रहे हैं और राजस्थान जो है एक मिसाल बनेगा, एक मॉडल स्टेट बन चुका है ऑलरेडी केंद्र के लिए और हम अभी भी और आगे भी जीतेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं। नगर में मोहब्बत की दुकान में आने वाले जो टाइम होगा उसमें क्या-क्या विकास के कार्य मिल सकते हैं? क्या-क्या हमें विकास मिल सकता है? नगर में आने वाले टाइम में हम जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया हमारा जो है अभी अधूरा है, उसका काम चालू नहीं हुआ है, हम वो खोलेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। उसका प्रपोजल गया हुआ है। आने वाले वक्त में मुंबई एक्सप्रेसवे जो इंटरचेंज हमारा बनने वाला है, जिससे हमारे रास्ते खुलेंगे हमारे व्यापारियों के लिए, हमारे किसानों के लिए, बड़े शहरों से जुड़ने के लिए, ताकि हमारा व्यापार बढ़े और यहाँ औद्योगिक इकाइयां लगे, उसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। आने वाले वक्त में 4 सरकारी कॉलेज हमारे विधानसभा में हो चुके हैं, उनमें और कोर्सेज कैसे ऐड होंगे, इन पे हम लोग काम करेंगे। आने वाले वक्त में टेक्निकल एजुकेशन हम लोग कैसे मजबूत कर पाएँ, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर टेक्निकल एजुकेशन मजबूत होगी, तो लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। उसके लिए पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे विधानसभा में खुले, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के तरीके पे जो हमारी खो है या हमारी जनूतर है, जो तहसीलें हैं, वो तहसील में क्रमोन्नत हों। आने वाले वक्त में चाहे जनूतर हो, चाहे खो हो, वो पंचायत समितियाँ बने ताकि लोगों को आसानी से काम हो सके। जालू की जो है वो डेवलप होना चाहिए, वहाँ तहसील भी हो और वहाँ बड़ी अस्पताल एक बने। तो बहुत सारे विज़न है हमारी जनता के लिए। हमारे स्कूल जो है वो और क्रमोन्नत होने चाहिए और इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोग डेवलप कर पाएँ और जो कॉलेजेस चल रहे हैं ऑलरेडी, उनमें साइंस और कॉमर्स जैसी फैकल्टीज़ जो है हम लोग ऐड करा सकें। तो ये हमारा नगर की जनता के लिए प्लान है। ये हम सोच रखते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाली जनता इन चीज़ पे वोट करेगी। हमारा उपजिला अस्पताल बन के चालू हो रहा है। कई पीएससीज़ हमारी और खुली जिन पे काम चालू नहीं हो पाया है, चाहे वो डैना के पास हो, चाहे वो राम सिंहपुर पालकी हो, चाहे वो गढ़ी मेवात हो, उनके लिए बजट सेंक्शन करा के जल्दी से जल्दी उन्हें डेवलप किया जाए। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे विकास के प्लान हमारा जनता के लिए हमने सोचे हैं और हम पूर्ण रूप से उम्मीद करते हैं कि जनता इनको देखकर वोट करेगी। लोग कहते हैं, हम ग्राउंड में जाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस सरकार के साथ-साथ विधायक वाजिब अली ने जो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं आप, लोग कहते हैं कि जो ये कार्यकाल रहा है सारे विकास इस कार्यकाल के एंड में लेके गए हैं ताकि लोग इस विकास कार्य पे ज़्यादा फोकस कर सकें। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसको होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, तहसील सीगरी बहुत पहले बनी, एसडीएम बहुत पहले बन गया, कॉलेज कृषि महाविद्यालय भी बहुत पहले बन चुका है। तो देखिए चीज़ें तो होते पिछले 2 साल तो कोरोना में थे, सरकार की स्थिति ऐसी नहीं थी। आखिरी 2 सालों के अंदर सरकार ने ज़्यादा काम करना चालू किया क्योंकि हम लोग महामारी से निकले और पाँचों साल के पाँचों बजटों में हमारी विधानसभा के लिए सौगातें मिली हैं। तो कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तो टाइम तो लगता है। अब अगर अस्पताल बनेगी
तो को पहले उसको अप्रूव कराया जाएगा, उसके लिए बजट सैंक्शन होगा, फिर उसके लिए लैंड चाहिए, उसके बाद कहीं न कहीं जाके जो है उसके लिए कंस्ट्रक्शन चालू होता है। तो बाकी सारी चीज़ें संचालित हैं ऑलरेडी। भई तहसीलदार जहाँ बैठ चुके हैं, थाने आराम से खुल चुके हैं, जहाँ तहसीलें खुली थी, वहाँ सारे ऑफ़िसेज़ चालू हो चुके हैं। तो कोई ऐसा तो स्पेशल काम नहीं है कि जिसको बहुत दिन पहले से आखिर तक लेके जाया गया हो। और बात आखिर की है ही नहीं। भाई हम काम कर रहे हैं और हम अभी तो बीच में हैं, आखिर में नहीं है। तो एक 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 अभी कांग्रेस सरकार रिपीट करने वाली है कहीं न कहीं, तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है और जनता जो है इन चीज़ों का लाभ लेगी। जालूकी थाने में कई सारे ऐसे गांव हैं विधायक जी जो नगर के करीब पड़ते हैं, वहां पे भी वो लोग कहते हैं कि हमको जालूकी में गलत जोड़ा गया है, तो उन लोगों को क्या कहना देखिए, चाहोगे? थाने कोई सुविधा की जगह नहीं होती। हम्म। थाने के नज़दीक होना ये कोई सुविधा का विषय नहीं है और जुडिशरी जो है वो अपना काम करती है। फिर भी जनता की जो राय है उसके मुताबिक अगर जो बदलाव वो चाहेंगे, बदलाव किए जाएँगे। हमारा काम जनता को लाभ देना है, उन्हें उनके जीवन में आसानी पैदा करनी है और ये अलग-अलग थाने जो खुले हैं, इनसे लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेन होगा। पुलिसिंग ज़्यादा थाने खुलने से जो जनता पे पुलिस का जो अनुपात होता है, वो और बेहतर हो पाएगा और जनता की उम्मीद के मुताबिक जो बदलाव चाहेंगे, वो बदलाव हो जाएँगे। लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आपको टिकट मिला है, एक त्योहार जैसा माहौल अभी आपके निवास पे हमने अपनी आंखों से देखा। मैं पूरी नगर विधानसभा की जनता को शुभकामनाएँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जितना प्यार और मान-सम्मान मुझे दिया है, शायद आज से पहले किसी विधायक को ऐसा नहीं मिला। ये जो टिकट मिला है, ये आपकी भावनाओं के अनुरूप मिला है। आप सर्वे हुए हैं, लोगों में फीडबैक गया है, तो जो आपने माँगा, वो आपको मिला है और हम आपसे अब गुज़ारिश करते हैं कि आने वाले 25 दिनों बाद या 28 दिनों बाद जो जो वोटिंग होगी, हमें उसपे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की जो स्कीम्स आम जनता के लिए बनी है, उनको आम जनता तक पहुँचाना है और ये जो विकास की लहर चली है, जो पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर या माहौल नगर विधानसभा में बना है, जो कारोबार बढ़े हैं, लोग रोज़गार करने यहाँ कारोबार करने यहाँ आना चाहते हैं। तो हमें ये जो पॉजिटिव एनर्जी हमें लोगों को मिली है, हमें इसको और आगे बढ़ाना है और क्षेत्र का विकास जो हुआ है, इसको और गति देनी है। धन्यवाद। विधायक जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस परिवार में हैं, उसके सदस्य हैं। नदबई और कामा तीसरी लिस्ट में भी नाम नहीं है, क्या लगता है आपकी समझ? देखिए, मैं सिर्फ़ एक विधायक हूँ, मेरा दायरा सिर्फ़ नगर विधानसभा की तरफ है। हुँ। अब से पहले भी बहुत सारे लोग कोई मुझे कामा भेजना चाह रहा था, कोई मुझे कहाँ भेजना चाह रहा था। तो ये चीज़ें अफ़वाहें होती हैं और मैं पहले दिन से इनका खंडन कर रहा था। हुँ। चाहे हमारे गाँव आपकी पंचायत में हमारा प्रोग्राम था उस दिन पाडला में, हमने उस दिन भी खंडन किया उन बातों का। हमारा कहीं से कोई मतलब नहीं है। हम अपना काम अपनी विधानसभा में किया है, ये हमारा घर है, हम इसको सँवारेंगे, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। मैं पड़ोसियों के घर में नाक-झोंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अब बड़ी पार्टियों में बड़े डिसीजन होते हैं। विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार है। राहुल गांधी जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि जो जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो कैसे बेहतर हो सके। तो निश्चित तौर पे वहाँ भी बहुत जल्दी उम्मीद है, जल्दी कैंडिडेट आ जाएगा और वहाँ दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक़्त हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। धन्यवाद पी4यू मेवात के सभी व्यूअर्स का और हमें जनता तक आपने रूबरू कराया। आपके चैनल के माध्यम से आम जनता की आवाज़ जो है वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचती है और जनप्रतिनिधियों के जो जो जवाब होते हैं वो जनता तक पहुँचते हैं। तो मुश्ताक जी, आपका और आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, आपका इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।